हेलो हाय गाइस, मैं राकेश रॉय आप सभी को मोस्ट वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ पाठशाला पे। मैं अलजेब्रा का 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। आज तीसरा लेक्चर है। लाइन आने से थोड़ा सा असुविधा हो जाती है भाई, गाँव से पढ़ाते हैं तो गाँव में थोड़ा सा लाइन कटता ज़्यादा है, इसलिए वीडियो नहीं पहुँचा पाते हैं। आज देखना अलजेब्रा का थर्ड लेक्चर। अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे थे ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस आधार पर पढ़ा रहे थे। हम बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें कि अगर 3 टर्म दिया रहा है ए प्लस बी माइनस सी, इसका स्क्वायर किया रहे और इसका स्क्वायर किया रहे, कुछ भी नहीं करना भाई। अगर स्क्वायर किया है तो क्या दिक्कत है, इसको कर देना है कि ए दोनों है जो एक टर्म है, ए दोनों है जो ब्रो एक टर्म है और ए है जो एक टर्म है। समझ में आ गया ना। तो ए जो इतना लिखा हुआ है ना ए के स्थान पर, तो अगर इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं और दोनों के स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या फार्मूला यही वाला बन जाएंगे, ए प्लस सी और ए माइनस सी। उसी आधार पे ए वाला भी वही कर देंगे भाई, ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी प्लस सी हो गया। आप माइनस इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, बात बराबर है। ये कहो कि ए की जगह है ना ब्रो, ये 2 टर्म लिखा हुआ है, ए प्लस बी दोनों रखा हुआ है, इसीलिए अगर ए का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर। एक मतलब नहीं कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये कर ले इसका बराबर नहीं है, ये 2 टर्म है जो इसका बराबर है। समझ में आ गया नहीं। इसी के आधार पर पढ़ा रहे थे आपको, बता रहे थे नहीं कि ये तो भाई 2 टर्म है, 3 टर्म आ जाएंगे, 4 टर्म आ जाएंगे, 5 टर्म दे देंगे। जैसे हम बता दिए थे इसके पहले, इसका एग्जाम्पल देखिए बता दिए थे, भाग में भी 1-2 को बता दिए थे। आज थोड़ा सा देखना, हम संख्या रख के बात करने वाले हैं। अब इसको हटाते, आप लोग को समझ में आ गया होगा इस वाले क्वेश्चन में। जैसे अगला क्वेश्चन कहता है आपको कि भाई अगर क्वेश्चन में डाटा के साथ दिया रहे, जिसे कोएफिशिएंट बोला जाता है, कहता है ने कोएफिशिएंट मतलब गुणांक। एक गुणांक क्या होता है, जैसे लिखा हुआ कि a गुने 4, इसका मतलब पूछेगा कि a का गुणांक क्या है, तो a का गुणांक मतलब किससे गुना किया हुआ a में, तो फिर 4 हो जाएगा इनसे। जैसे 5 गुने b, अब पूछ ले कि 5 का गुणांक क्या है, 5 का गुणांक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा b। अगर लिखा रहे 2 गुने x, पूछे कि x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक पूछेगा तो क्या हो जाएगा ब्रो, 2 हो जाएंगे। अब हम कह रहे थे ने कि आप गुणांक बता के क्या साबित करना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर गुणांक वाला क्वेश्चन मिले, जैसे अगर लिखा रहे कि 2x माइनस 3y और फिर लिखा रहे 2x माइनस 3y, रुकना थोड़ा सा प्लस है। अब लिखा रहे क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन नहीं है भाई, इसको सोल्व करना है। अब लिखा रहे आगे चल के क्वेश्चन में, रुकना थोड़ा सा 1 मिनट भाई 1 मिनट। लिखा हुआ है कि 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। अब तो दिखाई पड़ता होगा। अब फिर लिखा रहे ना कि 4x
स्क्वायर माइनस 9y²। अब इसको सोल्व किया, अब इसको आपको सोल्व करना है भाई। सोल्व करना है तो क्या करोगे, इसको सोल्व करना है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करके आंसर लाना है। तो कलम बिना उठाए बना सकते हैं। कैसे हम बताते भाई, छोटा छोटा पहले अति लेंगे डाटा, उसके बाद में बड़े बड़े क्वेश्चन चालू करेंगे सोल्व करना। अच्छा एक बात बताओ भाई, ए वाला और ए वाला, फिर ए वाला, फिर ए वाला, इसका अर्थ क्या होता है कि अगर इसको हम ए मानते हैं तो इसको भी मानेंगे। बड़ा लिखना पड़ता है, ए मानते हैं तो ए बी हो जाएंगे, ए मानेंगे तो इसको बी कह देंगे। चिन्ह का फर्क है। अगर इसको भी क्या कह देते भाई, ए मानते हैं तो बी के स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसको देखना तो एक फार्मूला है, इधर एक फार्मूला लिखा हुआ माइनस करके, तब इस फार्मूला लिखा हुआ है भाई, तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर इंटू ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 मिनट भाई, इंक नहीं चल रहा है, थोड़ा सुन, वेट मार्कर है जो नहीं चल रहा है भाई, वेट करो 1 मिनट। वन मिनट यार, हो गया 1 मिनट। हमको लगा कि इंक है डाला हुआ, अभी डाले। अब देखना भाई, हम कह रहे थे नहीं कि एक फार्मूला का निर्माण ए कर रहे हैं, एक फार्मूला का निर्माण ए वाले कर रहे हैं। अब क्या करना है, तो अब कुछ भी नहीं करना है। तो आप कहिएगा कि ए वाला तो आप पढ़ाए नहीं, ए वाला आप पढ़ाए नहीं, हम तो सही कह रहे हैं। 1 मिनट वेट करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये वाला तो लिखा हुआ है, इसको आप सोल्व करिए। तो इसको आप सोल्व करिएगा ये दोनों का, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। और क्या, यहाँ पर y का स्क्वायर तो ठीक है, उसके पहले संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएंगे। और इधर कितना इंतजार कर रहे हैं, 4x स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर। फिर अब क्या करना है, अब क्या करना है ना कि भाई ऐसे करोगे तो इतना तो सोल्व करके छोड़ सकते हो, इतना सोल्व करके छोड़ सकते हो, लेकिन इतना ही छोड़ देना बस, आंसर ये हो गया। लेकिन अगर ए वाला माइनस दिया हुआ है ना भाई, इसको अगर प्लस दे देता, क्या देता ब्रो, प्लस दे देता। अगर इसको प्लस दे देता, अगर प्लस देता भाई तो ये फार्मूला बन जाएंगे। 1 मिनट वेट करना, फार्मूला बता देंगे। अगर इसको हम ए मानते हैं तो ए के स्क्वायर, इसको बी मान लेते बी के स्क्वायर, इसको ए के स्क्वायर, इसको बी के स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो एक फार्मूला के निर्माण करेंगे, जिसका फार्मूला हो जाएंगे 1 बी के पावर 4 बी के पावर 4। अब इसको सोल्व कर देना है, तो एक की जगह कितना लिखा हुआ है 4, 4 के स्क्वायर कर देंगे। अब ऊपर से हटा देते हैं भाई, ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, रुक जाओ, यही वाला क्वेश्चन फिर से हम समझा देते हैं आपको, ये सब दिखाई देते हैं। ठीक है, हम कह रहे थे कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि एक की डाटा वाला था ना, डाटे लिख देते हैं 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y। अब ए अगला डाटा लिखा हुआ था ना कि 2x, यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर।
वो प्लस वाला चिन्ह पे चलेगा, माइनस वाला पे नहीं चलने वाले। अब हम कह रहे थे ना कि इसको अगर ए मानते हैं तो इसको भी मानेंगे, इसको ए मानते हैं तो इसको भी मानेंगे। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पर ए का स्क्वायर माइनस प्लस बी का स्क्वायर, इसको सोल्व करना है। तो हम बात बता देते भाई, ये सब क्या करेंगे, एगो फार्मूला इसका बना लेंगे। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करोगे ना भाई, तो क्या होता है ना कि इसको सोल्व किया, फिर इससे इसे गुना करो, फिर इससे इसे गुना करो, फिर इससे इसे गुना करो, इससे इसे, ए फार्मूला बना के देंगे ए की पावर 4 बी की पावर 4। अब इसी के आधार पर ए की जगह कितना लिखा हुआ, तो ये लिखा हुआ था 2, तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएंगे ब्रो, तो 2 के स्क्वायर 4, और एक्स स्क्वायर 9 वाई का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा हुआ 4 एक्स का स्क्वायर प्लस 9 वाई का स्क्वायर। अब फिर से इसको एक टर्म आप गुना करिए, काहेला कि ये माइनस में और ये प्लस में, दोनों क्या लिखा हुआ है, फार्मूला लिखो, पावर पर भी मत ध्यान दो। तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 81 वाई की पावर 4, आई पावर 4 होने वाला, एक्स की पावर 4। एक क्वेश्चन सोल्व करके आने वाले हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि देखिए ये वाला एक फार्मूला था, फार्मूला पर हम पुट करके बना रहे हैं। अब इसको हटाते हैं भाई, आगे क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं इसी के आधार पर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन। लिखा हुआ है छोटा छोटा टर्म में कि लिखा हुआ कि 5a माइनस 3b 5a प्लस 3b, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 25 एक का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है, सेकेंडो नहीं लगना चाहिए सोल्व करने में। आप सोल्व कैसे करिएगा, तो इसको अलग अलग टर्म में बांट देते हैं भाई। तो ये फार्मूला लिखा हुआ तो लिख सकते हैं कि 25 ए का स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर, और उधर कितना लिखा हुआ, 25 ए का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर देना आसान है, क्योंकि ये प्लस वाला है, ए प्लस वाला है और ए माइनस वाला है, तो इससे इसे क्या हो जाएंगे, फार्मूला के निर्माण हो जाएंगे। तो अगर इसको ए पर ए रखते, मान लो कि अभी तक पावर नहीं है, थोड़ा सा सोचने के लिए, इसको पावर नहीं है तो क्या दिक्कत था आपको, ए माइनस में प्लस में फार्मूला है तो पावर रही है कि क्या कर लेगा, थोड़ा सा समझदारी दिखाना है और क्या। तो कितना हो जाएंगे सर, 25 से गुना का एक फार्मूला बन जाएंगे इसके आधार पर नहीं, तो क्या हो जाएंगे भाई, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, ए के पावर 4 हो जाएंगे माइनस 9 81 बी के पावर कितना हो जाएंगे 4। ये सोल्व हो जाए आपका आंसर सर, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने में। अब हम कह रहे हैं ना कि 2 क्वेश्चन ऐसा सोल्व करवा दिए, तीसरा क्वेश्चन देखना भाई, इसको हटा देते हैं और तीसरा क्वेश्चन समझाते हैं। ये था सेकंड क्वेश्चन। जब भी हमारा वीडियो देखे और नोट्स कॉपी बनाए ना तो थोड़ा सा बेसिक देख लेवल करिए, और जब भी नोट्स बनाए तो वीडियो रोक रोक कर बनावा करिए। अब इसको हटा देते हैं हम लोग। ऐसा क्वेश्चन पूछा है एसएससी, ऐसा लग रहा है कि आपको मजाक लग रहा, नहीं, एसएससी ऐसा क्वेश्चन पूछा है, आपका एक एक क्वेश्चन ऐसा करके दे देता है वो। अब हम कह रहे थे ना कि अगर इसको हटा देते फिर अगला क्वेश्चन देखना हम सोल्व कराते हैं कैसे। जैसे लिखा हुआ है ना भाई, इसको तोड़ने के लिए कह रहा था, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ था 6a प्लस नहीं माइनस 2b, और फिर लिखा हुआ था 6a प्लस 2b। अब इसको सोल्व करके फिर बट्टा भी दे ले है, मान लो कि ये बट्टा पर दिया हुआ, आगे क्वेश्चन दिया हुआ कि 6a प्लस, रुकना थोड़ा सा वेट करो तुम भाई, इसको हम छुपाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ 36 ए के स्क्वायर प्लस 4 बी के स्क्वायर, ठीक है।
अब इसको नीचे लिखा हुआ है वन मिनट रुको, थोड़ा सा डाटा हम सोचते हैं भाई इसका। चलो इतने ही रहने देते हैं। 108 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया। हम आपको पहले कहते कि छोटा छोटा क्वेश्चन बनाने के लिए, बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने के लिए छोटा छोटा टर्म देखना पड़ेगा। आप इसको देख के सोल्व करिएगा तो कितना आने वाले आंसर है, समझ में आ रहा है। नॉर्मल सा क्वेश्चन रखे हुए हैं। हम कह रहे हैं कि देखो भाई, इसको क्या कर दो ना कि पहले स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा? 36 A का स्क्वायर माइनस 4B का स्क्वायर, ये हो जाएंगे 36 A का स्क्वायर प्लस 4B का स्क्वायर। नीचे कितना हो जाएंगे भाई? नीचे से डिवाइड करना है तो कितना है? 108 1 का स्क्वायर प्लस 12 B का स्क्वायर। अब हम कह रहे किससे से भाग करना है, कैसे भागा लगेगा। अब क्वेश्चन नॉर्मल था, हम भागा करके देखो कितना बड़ा। मैं आपको फंसा दिए क्वेश्चन देखे। हम कह रहे हैं ना ब्रो कि इसको भागा करना है ना। हाँ तो बल इसको पहले आप तोड़ना जानते हैं। हम देखें तो 36 से गुना किया हुआ है और ये संख्या है ये 2 में 4 का स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर करके 3 से गुना किया हुआ था। अगर ये दोनों टर्मों में एक पहले ऊपर वाला के सेम उतार देंगे, 36 A का स्क्वायर माइनस 4B का स्क्वायर, फिर 36 A का स्क्वायर प्लस 4B का स्क्वायर। अब क्या करने वाले हैं? बल अब क्या करने, तो इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएंगे? 36 A का स्क्वायर प्लस 4 3 12 4B के स्क्वायर। आप कह रहे हैं कि ये वाला से संख्या ये वाला पूरा पूरी कट जा रहा है। तो अब कितना बच गया आया आंसर? तो 36 A का स्क्वायर माइनस 4B का स्क्वायर बटा 3। तो ए भी लिख सकते 36 A का स्क्वायर माइनस 4B का स्क्वायर 1/3। ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। हम पहले ही बता दिए थे कि छोटा छोटा क्वेश्चन सोल्व करने, बड़ा बड़ा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए छोटा छोटा चीज आना चाहिए। अब इसको हम हटाते हैं ब्रो। अगला फार्मूला बता दिए हैं पहले, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन से बड़ा क्वेश्चन का निर्माण होता है। इसलिए जब बेसिक आपका मजबूत होंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। बड़ा क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हैं जब छोटा क्वेश्चन सोल्व करने आता है तो। अब बता रहे हैं कि अगला फार्मूला में आपको a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 बराबर फार्मूला हो जाएंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब जैसे लिखा हुआ है सोलह a के पावर 4 माइनस 81 b के पावर 4। अब इसको सोल्व करना है तो किस तरह से सोल्व करिएगा? तो क्या हो जाएंगे पहले ए वाला चीज में कि आप इसको आराम से 2 के कितना के स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर माइनस 3b के स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है ब्रो, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर। आप इसको सोल्व करना चाहते हैं। अब ए वाला फॉर्मूला पर प्रूव करना है तो इतना का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर करके अब इसको सोल्व करना था तो गुणा में पावर जुड़ जाते हैं भाई। तो हम यही वाला चीज ए लिखे हुए हैं, अब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएंगे ए के पावर 4 ए प्लस बी ए के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। बस इसी के आधार पर एक क्वेश्चन को सोल्व कर देना था। तो क्या हो जाएंगे भाई, इसको सोल्व करने के लिए एक बार आप जोड़िए, एक बार घटाइए, तो 2a के स्क्वायर माइनस 3 बी के स्क्वायर आई इक्वल 2a के स्क्वायर प्लस 3 बी का स्क्वायर। ये सोल्व करके आपको आंसर आने वाला है। आज इतना ही तक रहते हैं ब्रो। थैंक्स।